एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थोड़ी सी कुकिंग करने वाले हैं इस चैनल पर। बाहर बहुत ठंड पड़ चुकी है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा पास्ता बनाया जाए। सो आई एम गोना मेक वेजी पास्ता। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्विक, हेल्दी एंड सिंपल रेसिपी। तो अगर आप बैचलर हो, आप वर्किंग वुमेन हो, आपके पास टाइम नहीं है, यू जस्ट वांट टू हैव समथिंग रियली क्विकली, तो दिस रेसिपी इज माई गो टू रेसिपी। इसमें हम बहुत सारी वेजीज डालेंगे, सो इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड ऑब्वियसली इट्स माई रेसिपी, आई हैव टू मेक इट टेस्टी। तो हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डालेंगे एंड some unique seasoning that I make for my pastas. I'm gonna share that secret recipe with you. And on top of that, I am going to add a twist that Farah Khan showed on her YouTube channel and see how that twist comes out and experiment my pasta with that unique twist. And I'm super excited to make this, and I hope, I'm crossing my fingers, I really hope it turns out well. तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ माय रेसिपी। तो हम लेंगे पेने पास्ता। द रीज़न वी आर टेकिंग पेने पास्ता इज़ बिकॉज इसके अंदर सॉस जाती है, तो इट टर्न्स आउट टू बी वेरी जूसी एंड विच इज़ व्हाट इंडियन पीपल यूजुअली प्रेफर। तो यहाँ पर हम पेने पास्ता लेंगे। फिर ये अल्फ्रेडो सॉस है। दिस इज़ अ 3 चीज़ सॉस, दैट इज़ मोज़रेला एंड पार्मेजान चीज़। इन वेजीज वी आर गोना टेक स्पिनच। ये ब्रोकली के फ्लोरेट्स है, तो इसको मैंने गरम पानी में ब्लैंच करके लिया था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। उसके बाद हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लेंगे चॉप करके। दिस इज जुकीनी। ये चॉप्ड प्याज है एंड वी आर गोना चॉप बेल पेपर्स, और हम श्रेडेड कैरेट लेंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स दैट्स गोना गो इन दिस रेसिपी। तो चलिए हम अभी इसको शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। दिस इज अबाउट अ लिटिल मोर देन हाफ द लेवल ऑफ दिस कंटेनर, दिस पॉट। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए, हम उसमें पास्ता डालेंगे। इन द मीन टाइम वील ऑल्सो स्टार्ट कुकिंग आवर वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स बनाने के लिए पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें जिंजर और गार्लिक के पीसेस डालेंगे। इसे हल्की से स्टर करना है और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा पानी छूटने के लिए we'll add some salt to it. So this takes like lesser time to cook. Then mix it well. As you can see, अभी पानी उबलना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ताकि वो चिपक ना जाए। इसे अराउंड 8 to 10 मिनट्स तक अल दानते लेवल तक बॉईल करना होता है।
What that means is when you bite it, you should have like a little bite, you should feel the bite. That's what al dante means. मीनवाइल यहाँ पर हमने प्याज रखा है फ्राई करने के लिए. ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो चुका है अभी. सो लेट्स ऐड अदर वेजिटेबल्स टू इट नाउ. एंड फिर इसमें जुकीनी डालेंगे चॉप करके. Give it a good mix. Now let's add broccoli to this. Give this another good mix. अब हम इसमें shredded carrots डालेंगे. My gosh, just look at the color. फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे और एक बार, ताकि जो पकी ऊपर की सब्जियां है वो अच्छे से पक जाए. और अब हम इसे थोड़ा सा स्टीम होने देंगे. Meanwhile, let's check on the pasta. Now we'll also add 1 cup of blanched baby spinach. तो इसको मैंने गर्म पानी में ब्लैंच किया है और फिर उसको उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, so that it retains the color. आप इसमें जितनी ज़्यादा सब्जियां डालेंगे ये उतना ही हेल्दी बनेगा. So don't feel shy, add as many vegetables as you want. For non-vegetarians, if you like, you can add chicken or any other form of meat that you usually have in your pasta. Now we're gonna mix this and we'll put it to steam again. एक बार हमारा जुकीनी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम पास्ता के सॉसेस डालेंगे. तो अभी हमारे वेजीज स्टीम हो रहे हैं. वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ वेजीज एज यू सॉ. इट्स अ लॉट नाइस कलर कॉम्बिनेशन विद द ऑरेंज ऑफ कैरेट एंड सारे ग्रीन वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है. सो द न्यूट्रिशनल वैल्यू इज रियली नाइस इन दिस पास्ता. साइड में हमने पास्ता उबालने के लिए रखा हुआ है. The only reason we need to boil these veggies properly is because zucchini is a little bit hard. तो जब तक zucchini सॉफ्ट नहीं होता हम पास्ता का सॉस ऐड नहीं करेंगे. जब zucchini सॉफ्ट हो जाएगा हम पास्ता का सॉस ऐड कर सकते हैं, ताकि वो उस फ्लेवर को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके. So let's check on our pasta and also on our veggies and see if we are ready to move to the next step. Alright, let's check on the pasta again. Awesome. So it looks like the pasta is cooked to al dente. अब हम इसमें से ये जो गर्म पानी है ये निकालेंगे and we'll run it under cold water. So as you can see, यहाँ पर हमारा पास्ता काफ़ी खिला खिला बॉयल हुआ है. It's not sticking because we added oil and salt while boiling. And it's very important कि आप इसको ठंडे पानी में धोए, ताकि वो उसका जो कंसिस्टेंसी है, जो टेक्सचर है वो अच्छा रहे. लाइक ये गल नहीं जाना चाहिए. It should hold the structure. चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे वेजीज soften हुए हैं कि नहीं. So it has softened, the zucchini has softened, so the veggies are very well cooked. अभी हम इसमें सॉस डालेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 चीज सॉस डालूंगी. As you can see, this is very similar to marinara sauce.
तो आपके क्वांटिटी के हिसाब से आप सॉस ऐड कीजिए. Once you do this, give it a good mix. And now to make this creamier, I'm gonna add Alfredo sauce. Mix this properly, and now we're gonna add our penne pasta to this. Once you add the pasta, mix it well and see whether you need to add more sauces or not. And this is a very important step because ये जो पास्ता का जो हमने क्रीमी सॉस बनाया है ना, वो पास्ता के ये जो होल है ना अंदर, इसके अंदर तक जाएगा सॉस, एंड दैट रियली मेक्स इट वेरी टेस्टी एंड जूसी. तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. एंड नाउ वी विल लेट दिस कुक फॉर अबाउट 2 minutes. अब हम बनाएंगे हमारी सीक्रेट सीजनिंग. So first we need to add some salt to this. फिर हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे. अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे. फिर हम इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर डालेंगे. अब हम इसमें एक पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डालेंगे. फिर इसमें ओरेगानो डालेंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा अनियन पाउडर डालेंगे. फाइनली थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालेंगे. अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. So this is the pizza seasoning, our secret ingredient that we're gonna add, and trust me, it elevates the taste. So our pasta is completely cooked now. अब हम इसमें थोड़ा सा सीजनिंग डालेंगे जो हमने अभी बनाया है. एंड एट दिस स्टेज हम गैस बंद कर देंगे. ऑसम. तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करेंगे. मैंने ओवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने रखा हुआ है. एंड इन द मीनवाइल आई हैव ग्रीस्ड दिस बेकिंग पैन, एंड नाउ आई एम गोना ऐड दिस पास्ता टू द बेकिंग पैन. तो इसको अच्छे से हम बेकिंग पैन में स्प्रेड करेंगे. एंड एट दिस स्टेज वी विल ऐड आवर मोज़रेला एंड पार्मेजान चीज का मिक्स. आपको जितना चीज अच्छा लगता है आप उतना चीज डालिए, अपने हिसाब से डालिए. आई रियली लव चीज, बट मैंने जानबूझकर पास्ता बनाने के टाइम नहीं डाला था बिकॉज देन इट विल बिकम ओवर चीजी. तो मैं अब इस स्टेज पर डाल रही हूँ. यू कैन ऑल्सो एड इट while making the pasta. Another option is, instead of taking a mix of parmesan and mozzarella, you can just add mozzarella cheese अगर आपको बस वही पसंद है. I usually like this mix, तो इसलिए मैंने ये mozzarella and parmesan cheese लाया है. What will happen is, ये जो cheese है ना, initially it will start getting absorbed into the pasta
जो अभी हो रहा है बिकॉज पास्ता वैसे ही गर्म है, और जब हम ओवन में डालेंगे इसको तब ये क्रस्टी बनना चाहिए. So that is the whole idea. At this point I'm also adding a little more of the secret seasoning that we made, और जैसे ही अवन प्री हीट हो जाए हम इसको अवन में डाल देंगे. आप इनफैक्ट इसे ऐसे भी खा सकते हैं. दिस इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डिश, बट वी जस्ट वांट दैट लिटिल ट्विस्ट. तो मुझे वो ट्राई करना है एंड दैट इज व्हाई आई एम गोना बेक दिस पास्ता. तो अब हमारा अवन प्री हीट हो चुका है और अब हम इसमें पास्ता डालेंगे. Now I am going to bake this at 400 for 10 minutes. Start. So now let's plate our baked pasta. हमारा चीज़ बहुत अच्छे से बेक हुआ है एंड एज यू कैन सी अंदर से पास्ता अभी भी बहुत जूसी एंड सॉफ्ट है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड. इट इज़ नाइस एंड क्रस्टी ऑन द आउटसाइड एंड इट इज़ juicy on the inside. So this is how our pasta looks. So that was our recipe for today. We made baked pasta. जो फराह खान का मैंने ट्विस्ट बताया था आपको, वो बेसिकली बेकिंग पार्ट है जिसमें हम पास्ता बना के फिर चीज़ डाल के उसको बेक करते हैं. द रीज़न वी डिड दैट इज़ टू गिव इट मोर लाइक अ लजानिया काइंड ऑफ टेक्सचर. इससे क्या होता है कि ऊपर का जो चीज़ है वो क्रस्टी बन जाता है और नीचे का पास्ता इज़ सॉफ्ट एंड जूसी. तो बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है. द चिपोटले सीजनिंग दैट वी एडेड विच इज़ a special seasoning that I shared with you guys, that is very close to, अगर आप कभी चीज़ केक फैक्ट्री गए होंगे ना US में जो चेन है, तो उसमें एक चिपोटले चिकन पास्ता मिलता है विच इज़ माइंड ब्लोइंग. एंड हमने जो सीजनिंग बनाया वो सीजनिंग अगर हम इस पास्ता पे, जब हम इस पास्ता पे डालते हैं तो द टेस्ट goes very very close to what Cheesecake Factory serves on their menu. It is a high-end restaurant and the pasta is absolutely mind-blowing. तो अब आपको उतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन मेक दैट पास्ता एट होम and do try this recipe. Let me know how your pasta turned out. and अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए and share it with your friends and family and make sure to subscribe. I hope to get some love and support from you guys, so please subscribe to my channel and let me know your feedback, what you would like me to prepare and give me some ideas. अगर आपने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई किए होंगे जो मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ अपनी रेसिपीज़ में, तो ज़रूर बताइए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. Stay healthy, eat better, and I'll see you in the next one. Cheers, bye.